हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो अभी डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि जिनका होल्ड हो गया है उनको क्या होगा। सत्यापन नहीं होने पर, मतलब डीवी नहीं होने पर होल्ड कैटेगरी में डाले जाएंगे। यहाँ पे होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा, इसका क्या मतलब है, क्या कुछ इसका नेक्स्ट टाइम होगा, वो सभी यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन नहीं होने पर उन्हें तत्काल अभी विद होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से पहले संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है, तभी उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकेगा। विभिन्न जिलों में पहचान को लेकर आ रही समस्या पर माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने यह निर्देश दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के जिलावार काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर कई समस्याएं सामने आ रही है। बहुत सारी समस्या, जैसा कि आप सभी को पता है, पहचान में आ रही यह परेशानी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई। आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए। भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है। इसी प्रकार के अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। इन समस्याओं के कारण विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उन्होंने ही परीक्षा दी है। अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित कर पाने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन सही तरीके से नहीं किया जा सका है, वैसे अभ्यर्थियों को विद होल्ड कैटेगरी में डालने का निर्देश दिया गया है। तो जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है वो विद होल्ड कैटेगरी में भी डाले गए हैं। देखिए इसका आगे क्या लिखा जा रहा है, 31 से पहले कागजात करना होगा प्रस्तुत, इसके बाद ही बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में, माध्यमिक शिक्षक निदेश ने जारी किया निर्देश। ये तो हाईलाइटिंग फीचर बताई गई थी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, बिना आधार कार्ड के कई का ओटीपी लटका। बिना आधार के ओटीपी लटक गया। देखिए क्या लिखा गया है, सर मैंने फॉर्म भरने समय पैन कार्ड का नंबर दिया था, उस समय निर्देश था कि आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि आधार नहीं है तो ओटीपी ही नहीं जाएगा। शुक्रवार को डीआरसीसी में पहुंचे अभ्यर्थी यह गुहार लेकर डीईओ के पास पहुंचते हैं। किसी ने पैन तो किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फॉर्म पर भरा था और अब आधार के बिना ओटीपी लटक गया है। दर्जनों अभ्यर्थियों का मामला इसे लेकर फंस गया। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने कहा कि फॉर्म भरने के समय तीनों का विकल्प मिला था, जो कि सही बात है, तीनों का विकल्प दिया गया था। अब आधार के बिना ओटीपी ही नहीं आ रहा है। यूपी से आई अभ्यर्थी रेणुका ने कहा कि फॉर्म भरने के समय मैंने पैन का नंबर दिया था, अब कहा जा रहा है कि ओटीपी नहीं आएगा और बिना ओटीपी के हमारी जानकारी भी इस पर नहीं दिख सकेगी। तो यहाँ पे ये था, और यहाँ पे जिनका भी होल्ड लग गया, जिनमें दिक्कत आई है, उनको विद होल्ड में रख दिया गया है। बट हाँ, एक नोटिस और निकलेगा, बाद में बताई जाएगी कि उनको क्या करना है, क्योंकि 31 से पहले जो कागजात करना होगा प्रस्तुत, ये भी है यहाँ पे उनको फिलहाल जो है विद होल्ड कैटेगरी में रखा गया। तो उस पर आगे क्या जारी किया जाता है, क्या कुछ इसको यहाँ पे लिया जाता है एक्शन, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल जो है यही अपडेट थी। जिनका भी दिक्कत आ रहा है, तो दिक्कत सिर्फ आप में नहीं आ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान ना सोचे कि सिर्फ दिक्कत मेरे में आ रहा है, सारे में ही, बहुत सारे में दिक्कत आया है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, इसका सलूशन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।